अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताने वाले हैं और दोनों ही खबरों का जो ताल्लुक है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। पहली खबर में हम आपको बताएंगे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरा दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही चर्चा सोशल मीडिया में होता रहा। और एंड में क्या होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और दर्द ऐसा वैसा नहीं, दर्द इतना खतरनाक था कि दर्द सोशल मीडिया में आकर लिख देने के बाद ही उसका दर्द जो है वो खत्म हुआ है। इन दोनों खबरों को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को, ताज़ा से ताज़ा तरीन खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। सबसे पहले आज 26 जनवरी 2026 है और आज पूरे देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुबह आज बाइक यानी बुलेट बाइक घर से उठाया और बुलेट पर सवारी करते हुए वो पहुंच गए हैदराबाद के दारुसलाम। यानी कि जहां उनको झंडा उत्तोलन करना था वहां वो बाइक से ही पहुंच गए। और जैसे ही वो बाइक से वहां पर पहुंचे, ना उनके साथ कोई सिक्योरिटी था और ना ही उनके साथ उनका पर्सनल कोई गार्ड था जरूर, लेकिन वो पीछे पीछे दूसरी तीसरी गाड़ियों में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे ही वहां पर पहुंचे, लोग हक्का बक्का रह गए कि ओवैसी साहब और महज एक बाइक पे सवार होकर वो यहां पर आ गए। लोग तो सबसे पहले इस सोच में पड़ गए, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने झंडा उत्तोलन किया, झंडा फहराया और फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का वो जो एक बेहतरीन सी गीत है, बेहतरीन सा जो नज्म है, उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़ा। झंडा फहराने के बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको पढ़ा। उसके बाद से क्या होता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब झंडा उत्तोलन करने के बाद शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो खेल है वो खेल शुरू होता है ओवैसी के इस काम से कि ओवैसी साहब ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ा। इसके बाद से इसको देख करके जैसे ही सोशल मीडिया में उसका यह वीडियो वायरल होता है, भाजपा के कुछ नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द सिर्फ इतना ही नहीं, दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो साहब सोशल मीडिया में आ जाते हैं और सोशल मीडिया में आकर पोस्ट करके वो अपना भड़ास निकालते हैं। भड़ास क्या निकालते हैं हम आपको वो बताते हैं। उन्होंने लिखा है, यानी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आप जानते ही हैं बिहार के, बेगूसराय से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे लिखते हैं, झंडा फहराकर राष्ट्रवादी होने का ढोंग करता यह वही शख्स ओवैसी है जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल मंत्र वंदे मातरम का विरोध करता है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है, ऐसे व्यक्ति को झंडा उत्तोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सुन लिया और आपने पढ़ भी लिया कि किस तरह से ओवैसी साहब के देशभक्त होने पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि ओवैसी साहब कितना बड़ा देशभक्त हैं, उनको ये कौन समझाए। उनके ही लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि आप क्यों इस तरह की बातें क्या करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वो शख्स हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार की तरफ से उनको विदेश में भेजा जाता है, अपने लोगों के साथ, अपने बीजेपी के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ, कि वो भारत की अगुवाई करे विदेश में जाके। जी हाँ, आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ से क्या भूमिका निभाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर देशभक्त होने का सवाल खड़ा कर रहे हैं ये गिरिराज सिंह। लोग कमेंट बॉक्स में आके कर क्या रहे हैं, कमेंट बॉक्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है उसके इस पोस्ट में यानी कि उनका जो पोस्ट है गिरिराज सिंह का कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को झंडा उत्तोलन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हालांकि बस ये तो एक जाहिर सी बात थी, ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुसलमानों की जब आवाज उठती है, दलितों की जब आवाज उठती है, या मुसलमानों की आवाज जब कुचलने की कोशिश की जाती है,
जब दलितों की आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज उठती है, अगर सबसे पहले किसी की जुबान खुलती है तो उसका नाम ओवैसी है, उसका नाम ओवैसी है, उसका नाम ओवैसी है, उसका नाम ओवैसी है। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हैदराबाद के मुसलमानों के लिए वो आवाज खोलते हैं या आवाज उठाते हैं, या हैदराबाद के दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, जहां जहां आदिवासियों पर, जहां जहां दलितों पर, जहां जहां महादलितों पर जुल्म होता है, सबसे पहले आवाज अगर कोई उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मुसलमान भी नेता हैं जो सुनते तो सब कुछ हैं पर उसकी जुबान नहीं खुलती। उसकी जुबान क्यों नहीं खुलती आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो जानता है कि अगर वो जुबान खोलेगा, अगर उसकी जुबान से मुसलमान के हित में कोई बात निकलेगी, अगर उसकी जुबान से आदिवासी, महादलित और दलितों के हित में कोई बात निकलेगी तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या फिर उसे पार्टी पे उस पर बहुत सारी जो है पाबंदियां उस पर लगा दी जाएगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ओवैसी एक ऐसा शख्स है कि ना ओवैसी की जुबान पे लगाम है और ना ही ओवैसी की पार्टी में रहते हुए आप पर कोई बंदिश है, आप पर कोई पाबंदी है। ओवैसी हमेशा से जुबान खोलते रहते हैं और वो उस चीज को बोलते हैं जो संविधान के मुवाफिक होता है। वो संविधान के अलावा कुछ नहीं बोलता, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। इसलिए साथियों, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने यह सवाल खड़ा किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के देशभक्त होने पर, जो सवाल खड़ा किया है, उन्होंने जो लिखा है कि ओवैसी को झंडा उत्तोलन करने का कोई अधिकार नहीं है, तो साथियों उसके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, उसके इस सोच को आप कैसे देखते हैं, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर किसी में जिगरा है तो वो ओवैसी है, अगर किसी में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत है तो वो ओवैसी है, अगर कोई फर्राटेदार संविधान के मुआफिक बोलता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। साथियों, ओवैसी साहब पर इस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इस तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और तो और उसके देशभक्त होने पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। साथियों, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, आप हमें जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी समझ लीजिए, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बुलेट पर सवारी करते हुए निकले घर से तो लोग चौंकन्ने रह गए, लोग चौंकते रह गए कि आखिर क्या होने वाला है। लोग इस तरह से सोचते रह गए कि आखिर ओवैसी इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो बिना गार्ड के और बिना जो है 4 व्हीलर के वो कैसे 2 व्हीलर में चलकर झंडा उत्तोलन करने के लिए वो जा रहे हैं। साथियों, ओवैसी के इस हिम्मत को भी आप कैसे देखते हैं, आप इस बात की जानकारी भी आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर हमें बताएं।